हेलो एवरीवन, वेलकम टू ग्रोथ स्टडी। आज हम सीखने वाले हैं हमारा नया टॉपिक विच इज़ मैथ्स का जादू। मैथ्स का जादू मतलब हम सीखेंगे स्क्वायरिंग। बिना देरी के, बिना टाइम वेस्ट के हम अपनी टॉपिक को शुरू करते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। तो देखो यहाँ पे हाउ टू फाइंड द स्क्वायर ऑफ नंबर विच इज एंडिंग 5। तो यहाँ पे बोला है कि हमें अगर स्क्वायरिंग करने दे जो कि जिसके एन में 5 हो, ठीक है, जिसके एन में 5 हो। अब मैं जो भी एंडिंग 5 करते हैं स्क्वायरिंग के, उसके नंबर को मैं लिख देता हूँ। जैसे कि हमारा 25 हो गया, 35 हो गया, हमारा 45 हो गया, 55 हो गया, 65 हो गया, 75 हो गया, 85 हो गया। यहाँ पे दे सकते हैं। इन लोगों का अगर स्क्वायर करेंगे तो मैं बताऊंगा कैसे स्क्वायर करना है आसान तरीके से। यहाँ का जो एंडिंग देख रहे हैं आप 5 है, उसी को ही मैं बोला हूँ हाउ टू फाइंड स्क्वायरिंग ऑफ नंबर विच इज एंडिंग 5। तो यहाँ पर एंडिंग हमारा 5 है, तो ये समझ सकते हैं हम। 95 हो गया, फिर 105 हो गया, ऐसे, ठीक है, ऐसे ज़्यादा रहेगा। सारा नहीं लिखूँगा, बहुत टाइम चला जाएगा, ठीक है। तो कि अब हम कैसे करेंगे, देखो 25 का अगर स्क्वायर करना हो, ठीक है, तो हमें क्या करना है, बड़े ही आसान तरीका है, सॉरी फॉर डैट। तो हमें पहला प्रोसेस जो है हमारा, ये 5 जो है उसको हमें 5 से मल्टीपल करना है। सेम प्रोसेस जो जिसके हम अगर स्क्वायर करेंगे, जिसका n 5 होगा, उसको हम 5 जा 25 ही नीचे मतलब n में लिख देंगे कि हमने 5 का स्क्वायर कर दिया। 5 जा कितना होता है 25, ये तो सबको पता है, बच्चों को पता है, ठीक है। और फिर अब यहाँ पे समझने वाली बात है, देखो 2 से आगे वाला नंबर क्या है, 3 होता है। वहीं अगर ऐसे स्क्वायरिंग हमें करने दे तो हमें पहले क्या करना है, फर्स्ट पॉइंट हमें 5 को स्क्वायर करना है। अब 5 का स्क्वायर हमें आता है 25 होता है, 5 जा 25 होता है। तो सेकेंड प्रोसेस क्या होता है, जो भी 5 के पहले नंबर दिया हो, जैसे कि यहाँ पे देखो ये 5 है, फिर 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे जो भी नंबर दिए गए हो जो कि 5 से आगे हो, ठीक है। ये देख सकते हैं, ये 2, 3, 4 ये 5 से आगे है। तो हमें क्या करना है, उनके आगे वाले नंबर से मल्टीपल कर देना है। क्या बोला मैंने, देखो 2 जो है उससे आगे वाला नंबर क्या है, हमारा 3 है। तो 2 3 जा कितना होता है, 6 होता है, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। सिंपल है, बहुत ही आसान तरीका है दोस्तों। देखो हम एग्जाम्पल और कर लेते हैं। 45, देखो 45 का ही सेम होता है। हमने क्या बोला, फास्ट प्रोसेस हमारा क्या है, फास्ट प्रोसेस जो है हमारा, उसको हम 5 जा कितना होता है, सिंपल प्रोसेस है। 5 जा 25 होता है। फिर 4 से आगे वाला नंबर क्या होता है, 5 होता है। तो 4 5 जा कितना होता है, 20 होता है। इट्स सिंपल, ओके, 20। तो ये हमारा आंसर आ गया, 5 4 जा 20 होता है, ओके। अगर हम आसान तरीके से कर सकते हैं, हमारा टाइम बच गया है, ठीक है। तीसरा एग्जाम्पल देखते हैं। 75 का एक ही पहला प्रोसेस हमारा क्या है, 5 को स्क्वायर करना। 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25 होता है। फिर 7 से आगे वाला नंबर क्या होता है, अरे बोलो ना, 7 से आगे वाले नंबर क्या होता है, 8 होता है, ठीक है।
कुछ तुमने कहा। 8 तो 8 7 जा कितना होता है 56 होता है, ये तो सबको पता है। ठीक है, तो ये हमारा आंसर आ गया। अब देखो हमारी स्पीड कितनी बढ़ जाएगी, चुटकी में कर सकते हैं हम, चुटकी में। ठीक है, अब देखो 65 इसको 25 और 42 होता है। ठीक है, 6 7 जा कितना होता है 42 होता है। ऐसे आंसर आपके आ जाएंगे 1 सेकेंड में। ठीक है, 1 सेकेंड में हमारा आंसर लिखने में ही 1 सेकेंड हो ही जाएगा। 1 सेकेंड में देखने में ही पता चल जाएगा। देखो 85 आप मुँह से ही बोल सकते हो। 85 का कितना होगा 25, तो ये 8 9 जा कितना होता है 72 72 25। ठीक है, 72 25 होता है। अब देखो अब इसका भी सेम होता है। ठीक है, 5 5 जा 25, फिर 10 से आगे वाला कौन है 11। हम 10 को 11 से मल्टीपल कर देंगे। ठीक है, हम 10 को 11 से मल्टीपल कर देंगे। देखो कितना आ जाएगा हमारा, अगर 10 को, हाँ देखो ये 1 आ जाएगा, ये 1, ये हमारा आंसर आ गया। सेम प्रोसेस है दोस्तों, सेम प्रोसेस है। अब दूसरा एग्जांपल भी करके देखते हैं। देखिए 6 एग्जांपल। अरे इसका भी एक ही होता है। 10 15 का एक ही होता है हमें 25। 11 से आगे वाला कौन होता है 12 होता है, तो 12 को हम 11 से मल्टीपल कर देंगे। ठीक है, 12 को हम 11 से मल्टीपल कर देंगे। देखो 12 इंटू 11, 2 1 जा 2 होता है, 1 1 जा 1 होता है, 2 1 जा 1 होता है, 2 होता है, सॉरी 1 1 जा 1 होता है, 2 एंड 2 प्लस 1 कितना होता है 3 होता है, एंड 1 आ गया। इसका भी आंसर कितना आ गया 2 आ गया। अब देखो फिर से करके देखिए। 7 एग्जाम्पल लिखते हैं, ये हमारा लास्ट एग्जाम्पल है। तो आई एम श्योर डैट आप सभी को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। बहुत ही आसान तरीके से समझा रहा हूँ। ठीक है, अब देखो 205 आप इसे भी करके दिखाओ, बहुत बोले हो ना शॉर्टकट तरीके से बताएंगे, आसान तरीके से। आप इसे भी अरे भाई साहब अब इसे भी करके दिखाते हैं। दिलो 5 5 जा कितना होता है 25 होता है, तो 20 को हम 21 से मल्टीपल करेंगे। 20 इंटू 21, अरे 0 है तो ऐसे ही कर सकते हो। 2 इंटू 2, 2 2 जा कितना 40, 420 आ जाएगा। तो ये हमारा आंसर आ गया। तो आई एम श्योर डेट अगर कोई भी आपको स्क्वायरिंग करने दे जो कि इन जैसे नंबरों का, तो आप इन जैसे नंबरों को स्क्वायर कर सकते हो आसान तरीके से। अब नेक्स्ट देखते हैं। ये तो समझ में आ गया ना, ये तो आसान तरीके से मैंने समझाया। देखो n हमारा 5 है, हम 5 को स्क्वायर कर देंगे 25 आ जाएगा। फिर 2 से ऐसे देखो जितने भी नंबर है 2 दिया गया हो आपको क्वेश्चन में, तो हम उसको उसके आगे वाला नंबर, जैसे कि यहाँ 2 का आगे वाला नंबर क्या है 3 होता है, उसे हम मल्टीपल कर देंगे। ठीक है, ये 625 आ गया। इतने सारे एग्जाम्पल किए तो समझ में आ जाना चाहिए। ठीक है, देखते हैं। ये देखो हाउ टू फाइंड स्क्वायर ऑफ नंबर लेस देन 100 और मोर देन, यहाँ पे बोला है कि 100 से छोटे वाले नंबर्स, मतलब 90 to 100, मतलब ये जो शॉर्ट ट्रिक है वो 90 to 100 तक अच्छे से चलता है। मतलब हमें तो कैलकुलेशन करना ही पड़ेगा, कैलकुलेशन को हम शॉर्ट ट्रिक नहीं कर सकते हैं। ठीक है, कैलकुलेशन से हम शॉर्ट ट्रिक नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमें अगर कुछ करना है तो कुछ करना भी तो पड़ेगा ना। तो बिना किए हम कैसे बोल सकते हैं, हमारा कैसे आंसर आ जाएगा। इसीलिए हमें कैलकुलेशन तो करना ही पड़ेगा। लेकिन ये शॉर्टकट इसलिए बताते हैं हम, ताकि कुछ क्वेश्चन दिए गए तो मतलब कुछ टफ क्वेश्चन, ताकि हम उसे
आसान तरीके से कर सकते हैं। वैसे ही और ज़्यादा इलेवेंथ डाउट पैदा भी नहीं करना चाहिए, वरना हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर नहीं हो पाएगा। ठीक, और ज़्यादा शॉर्टकट का यूज़ भी नहीं करना चाहिए दोस्तों। हमारा प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। जितना ज़्यादा हम प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा हमारी जो मैथ्स स्ट्रांग होगी। ये बहुत इम्पोर्टेंट, हमें प्रैक्टिस मैथ्स में बहुत इम्पोर्टेंट होता है। चलो बहुत बोल लिया, लेकिन ये ज़रूरी होता है। ठीक है, अब देखो 90 to 100, जैसे हमें 98 का स्क्वायर करने को बोला है, 98 का स्क्वायर करने को बोला है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? सिंपल है दोस्तों, 198 माइनस करना पड़ेगा। तो 198 100 से कितना सोता है? 2 सोता होता है, तो 2 को हमें स्क्वायर करना पड़ेगा। ठीक है, 2 को हमें स्क्वायर करना पड़ेगा तो 4 आ जाएगा, मतलब 04 आ जाएगा, क्योंकि हम 1 को मतलब 1 डिजिट के नहीं देखते हैं, हम 2 डिजिट देखते हैं। ठीक है, और फिर ये जो 98 है ये हमारा फास्ट प्रोसेस है। ये जो हमने किया है 100 को 98 से हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया है, 2 छोटा है। 98 100 से कितना छोटा है? 2 छोटा होता है। ठीक है, और 2 को हमने स्क्वायर करके 4 पाया है। बहुत ही आसान है। ठीक है, समझो। फिर हम सेकेंड प्रोसेस क्या होता है, 98 को हम 2 से सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा? 96, और 96 को यहाँ लिख देंगे 9604। तो यही हमारा आंसर है। ठीक है, हमने क्या किया, फास्ट प्रोसेस में हमने 98 को स्क्वायर करने को बोला है। ठीक है, 98 को स्क्वायर करने के लिए ऐसे अगर शॉर्ट ट्रिक का यूज़ करें, ये मैथ्स का जादू हो रहा है। ठीक है, जादू 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 जादू। ठीक है, ये जादू हो रहा है ना जादू हो रहा है। देखो 100 से 98 कितना छोटा है? 2 छोटा है, 2 छोटा होता है तो 2 जा कितना होता है? 4 होता है। अगर अरे यार हमें स्क्वायरिंग करने को बोलते तो हमें यहाँ पे स्क्वायरिंग का प्रोसेस आता ही है। जैसे कि हमने यहाँ पे किया था, यहाँ पे भी हमने 5 5 जा 25 किया था, ये भी स्क्वायरिंग का प्रोसेस है। अगर हमें स्क्वायरिंग करने को बोला है तो हमें थोड़ा सा स्क्वायरिंग करना ही पड़ेगा। ठीक है, ये 4 आ गया। फिर हमें 98 को इस 2 से फिर से सब्ट्रैक्ट करना है। देखो 98 को हमने 2 से सब्ट्रैक्ट किया तो कितना? 96 आ गया। तो हमारा फाइनल आंसर ये आ गया। और एग्जांपल करते हैं, जैसे कि 96 का स्क्वायर। अब इसको भी 100 से 96 कितना छोटा होता है? 4 होता है। अब 4 जा स्क्वायरिंग करेंगे, अरे स्क्वायर करने को बोला है तो स्क्वायर तो करना पड़ेगा, ये तो कॉमन सेंस है। ठीक है, 4 जा कितना होता है? 16 होता है। 4 जा कितना होता है? 16 होता है। और फिर 96 को हम 4 से ये आ गया 92। ठीक है, 92, ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। देखो हमने फास्ट प्रोसेस और एग्जांपल करके दिखाते हैं। 97। अब देखो 100 से 97 कितना छोटा होता है? 3 होता है। ठीक है, 3 3 जा 9 होता है। फिर 97 से हम 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा? हमें 94 आ जाएगा। इट्स सिंपल, 94। देखा, ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। अब देखो 100 से बड़ा हो तो क्या करेंगे? जैसे कि ये क्वेश्चन दिया है 102 का स्क्वायर। ठीक है, 102 का स्क्वायर करने को बोला है, इसका भी सेम प्रोसेस है। देखो 100
100 एंड क्या बोला है, ये हमारा कितना आ जाएगा। हाँ, इसका भी सेम प्रोसेस है। हाँ, जैसे कि देखो, अगर 100 से बड़े नंबर का, जैसे कि 100 to 110, जिसके यहाँ पे देखो 100 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये यहाँ पे 2 ज़ीरो है तो 2 ज़ीरो बढ़ा दो। ये भी एक शॉर्ट ट्रिक है, ये तो सब जानते हैं, ठीक है। अब देखो 100 से 2 कितना बड़ा है, 100 प्लस 2 इज इक्वल टू 102 होता है। तो हम 2 को पहले जैसे मेथड चाहिए, ठीक है, जैसे कि हम यहाँ पे करते थे, लेकिन यहाँ पे करते थे, ठीक है, ये भी सेम प्रोसेस है। 2 को हम स्क्वायर करेंगे, जैसे कि हम जानते हैं अगर हमें स्क्वायर करने को बोला है तो हम स्क्वायर तो करना पड़ेगा, ये तो सब में लगा होता है। हलवा है हलवा, हलवा हो जाएगा, हलवा ओपी। 2 2 जा 4 है, ओके, और यहाँ पे 4 हम 2 डिजिट के साथ बढ़ा देंगे, और फिर इस 2 को हम 102 से ऐड कर देंगे, ऐड कर देंगे, ठीक है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ऐड कर देंगे ओके, सॉरी थोड़ा मजाक भी कर लेता हूँ, ठीक है, मजाक भी करना चाहिए थोड़ा सा। अब देखो 103, इसको भी करके दिखाओ। 100 प्लस 3 होता है इज इक्वल टू 103 होता है ना। अब 3 को हम स्क्वायर कर देंगे तो कितना होगा 9, लेकिन हम इसे 2 डिजिट का मतलब 0 को आगे लिख देंगे 2 डिजिट के साथ, 2 डिजिट के साथ। इज दैट क्लियर? ओके, और फिर इस 3 को हम 103 से ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा 106 हो जाएगा। एम आई राइट? ओके, 106। तो इसी तरीके से हम अपने ओके और एक एग्जांपल करके देखते हैं, क्योंकि हमें एग्जांपल और एक्सरसाइज करना बहुत पसंद है दोस्तों। प्रैक्टिस जितना करेंगे तो मज़ा भी आ जाएगा, अगर मतलब समझ आएगा तो मज़ा आएगा, ठीक है। वही है, हमें अगर समझ में आता है तो मज़ा भी आता है करने में, ठीक है। समझ आएगा तो मज़ा आएगा, ये एकदम रियल डायलॉग है। 5 5 जा 25 होता है। अरे ये तो मैंने करके दिया था ना, इसी तरीके से, ठीक है, इसी तरीके से हम करेंगे। देखो यहाँ पे एक एग्जांपल और करके देखते हैं। तो 100 प्लस 6 कितना होता है 106 होता है, फिर 6 6 जा ओके 36 होता है, 36 होता है, और 36 होता है, 36 होता है। फिर हम 106 प्लस 6 कितना होगा 6 6 6 12 होता है, ठीक है। तो ये हमारा, माफ़ करना दोस्तों, मतलब नॉइस आता है, ठीक है। 112, तो ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। तो ये फॉर आई मेक नॉइस, ठीक है, बहुत ज़्यादा नॉइस हो रहा है, ठीक है, शोर शराबा हो रहा है, तो मुझे बहुत माफ़ कर देना दोस्तों, ठीक है। और यहाँ तक हमने क्या क्या सीखा थोड़ा सा रिपीट कर देते हैं, ठीक है। रिपीट करने की ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि हमने बहुत ज़्यादा एग्जाम्पल सॉल्व करके देख लिए, ठीक है। एंड और मुझे लगता है आप सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। आ जाना भी चाहिए, क्योंकि हमने बहुत एग्जाम्पल करके देखे हैं और हमें समझ में भी आ गया, ठीक है। ये तो बहुत आसान तरीका है पहले वाला, और ये भी तो आसान ही है, देखो, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो, एंड वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए
एंड चैनल पर तो नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए एंड इसी तरीके से हमें प्यार देते रहिए। और फिर से थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड कीप स्टडिंग।